तो भाई लोग, मेरा नाम है रोनी और आज हम पढ़ेंगे ट्राइंगल चैप्टर एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से बाकी सारे क्वेश्चन। तो इधर क्वेश्चन नंबर 4 में है कि ABC इज एन ट्राइंगल। तो ABC एक ट्राइंगल है इन व्हिच अल्टीट्यूड BE एंड CF टू साइड AC एंड AB आर इक्वल। मतलब इधर AC साइड का अल्टीट्यूड BE है और वैसे ही AB साइड का अल्टीट्यूड है FC। और फिर क्वेश्चन में था कि ये दोनों अल्टीट्यूड आपस में इक्वल भी है। और उसके बाद इधर है कि शो दैट। तो इधर पहले पार्ट में तो ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ACF और दूसरे पार्ट में तो AB इक्वल टू AC है, ये हमें दिखाना पड़ेगा। और अगर इस ट्राइंगल में AB और AC इक्वल होगा तो हम इधर से कह सकते हैं दैट इज ABC इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो कैसे करेंगे देखो, पहले तो इसके आंसर में लिख देंगे इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF। तो इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या है, पहले तो BE इक्वल टू CF ये गिवन है तो लिख दिया गिवन। और उसके बाद देखो एंगल AEB इक्वल टू एंगल AFC, क्योंकि फिगर में देखो AB का अल्टीट्यूड है ये वाला और अल्टीट्यूड में हमेशा एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। और वैसे ही AC का अल्टीट्यूड है ये, तो फिर इधर ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। साइड में रीजन लिख देंगे बोथ आर 90 डिग्री। उसके बाद इन दोनों ट्राइंगल में देखो, दोनों ही ट्राइंगल में एंगल A है तो लिख देंगे बोथ हैव कॉमन एंगल A। और अब देखो इन दोनों ही ट्राइंगल में एक साइड आपस में इक्वल आ गया और दो एंगल आपस में इक्वल आ गया, तो हम इसे कह सकते हैं देयरफॉर एंगल ABE कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ACF। साइड में लिख देंगे साइड एंगल एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। तो पहले पार्ट तो हो गया, अब दूसरे पार्ट में देखो इट हैज ऑलरेडी बीन प्रूव्ड दैट ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ACF, जो कि हमने पहले प्रूव कर दिया। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल AB इक्वल टू AC, क्योंकि देखो ये दोनों है ट्राइंगल्स का कॉन्ग्रुएंस पार्ट है और कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल में कॉरस्पॉन्डिंग चीजें इक्वल होता है, तो साइड में रीजन लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो क्योंकि ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसका कोई भी दो साइड आपस में इक्वल होगा, तो इधर पे ये दोनों लाइन खींच के बताया गया है कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। वैसे DBC ट्राइंगल भी आइसोसेलेस है और आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होता है, जैसे कि इधर दो लाइन और इधर दो लाइन खींच के बताया गया है कि ये दोनों है आपस में इक्वल लाइंस। तो ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस BC। तो दोनों ट्राइंगल का बेस ही BC है। शो दैट एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD। तो देखो इसे करने के लिए पहले हमें A और D पॉइंट को आपस में जोड़ देना पड़ेगा, तो लिख देंगे लेट अस जॉइन AD। तो इससे क्या फायदा मिलेगा, देखो ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD ये दोनों ट्राइंगल मिल जाएगा। उसके बाद लिख देंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। तो इन दोनों ट्राइंगल में देखो AB इक्वल है AC का, और क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया था कि इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का ये दोनों साइड इक्वल है तो लिख देंगे गिवन। और वैसे ये वाला ट्राइंगल भी आइसोसेलेस है, ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल है तो लिख देंगे BD इक्वल टू CD। साइड में लिख देंगे गिवन। अभी इन दोनों ट्राइंगल में देखो, दोनों ही ट्राइंगल में AD साइड है तो लिख देंगे बोथ हैव कॉमन साइड AD। तो क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल में तीनों साइड ही आपस में इक्वल हो गया तो लिख देंगे देयरफॉर ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ACD। साइड में लिख देंगे बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। और क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD। साइड में रीजन लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है इन व्हिच AB इक्वल टू AC। तो मतलब इस आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो दो इक्वल साइड होना था ये दोनों साइड है AB और AC। फिर बताया गया है साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू D, मतलब BA साइड को D तक इंक्रीज किया गया है सच दैट, मतलब इस तरीके से कि AD इक्वल AB हो जाए, मतलब ये जो AD साइड है और AB साइड है ये दोनों इक्वल है। फिर हमें बताया गया है शो दैट एंगल BCD इज ए राइट एंगल, मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। तो कैसे करेंगे देखो, पहले तो लिख देंगे इन ट्राइंगल ABC। तो ABC ट्राइंगल में क्या दिया था, AB इक्वल है AC का, साइड में लिख दिया गिवन। तो अब देखो इस ट्राइंगल में ये दोनों साइड इक्वल है तो इसका ऑपोजिट दो एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा, तो लिख देंगे देयरफॉर एंगल ACB इक्वल टू एंगल ABC। साइड में रीजन लिख देंगे इन ट्राइंगल टू इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर इक्वल। वैसे ही हम ACD ट्राइंगल में देखें तो इसमें लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ACD AC इक्वल टू AD और साइड में लिख देंगे गिवन। तो क्योंकि ये दोनों साइड आपस में इक्वल है तो फिर इन दोनों का ऑपोजिट एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा, तो लिख देंगे एंगल ADC इक्वल टू एंगल ACD। साइड में रीजन लिख देंगे
इन ट्राइंगल टू इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल आर इक्वल। उसके बाद देखो नाउ इन ट्राइंगल बी सी डी, जो कि ये वाला ट्राइंगल है, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि देखो अगर किसी भी ट्राइंगल का तीनों एंगल को आपस में जोड़ दो तो 180 डिग्री एंगल मिलेगा। ये तो हमने ट्राइंगल के प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, तो साइड में लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। उसके बाद देखो एंगल ए बी सी के बदले हम लिख सकते हैं एंगल ए सी बी, और फिर बी सी डी तो एज इट इज, और एंगल ए डी सी के बदले लिख सकते हैं एंगल ए सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। और आप देखो इन दोनों एंगल को एक साथ में लिखेंगे और फिर बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि फिगर में देखो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी मिलके ये वाला एंगल बना रहा है, तो फिर इन दोनों के बदले लिख देंगे एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो बी सी डी और बी सी डी मिलके 2 बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री, और 2 को उधर ले जाएंगे तो डिवाइडेड बाई 2, तो फिर डिवाइड करेंगे तो एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री।